अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको दो वाकयात बताऊंगा। दोस्तों, पहला वाकया पाकिस्तान से है और दूसरा वाकया इंडिया से। पहला वाकया सुनकर आपको बहुत ही दुख और अफसोस होगा। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर चीचावतनी में 3 रोज कबल नामालूम अफराद के हाथों ज्यादती का निशाना बनाए जाने के बाद जलाई गई 8 साल बच्ची नूर फातिमा अस्पताल में दम तोड़ गई, जबकि वाकये पर शहर भर में एहतजाज जारी है। चीचावतनी के इलाके ग्यूशाला में 3 रोज कबल 8 साल नूर फातिमा को नामालूम अफराद ने मुबीना ज्यादती के बाद सफा की इंतहा करते हुए जिंदा जला दिया। आग लगने के बायस बच्ची के 90% जिस्म झुलस गया था। बच्ची को तशवीशनाक हालत में लाहौर के अस्पताल लाया गया, ताहम बच्ची जख्मों के ताब ना लेते हुए चल बसी। 8 साल नूर फातिमा के बहीमाना कत्ल और मुबीना ज्यादती के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी है, जबकि मरकजी अंजुमन, ताजरान, वुकला, सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने शटर डाउन हड़ताल करते हुए मुतालबा किया है कि बच्ची के कातिलों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, दूसरा वाकया जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इंडिया से है। दोस्तों, भिखारी का लफ्ज सुनते ही हमारे जहन में ऐसे शख्स का तस्वुर आता है जो चंद रुपए की खातिर लोगों के आगे फरियाद करते हुए अपने दुखड़े सुनाता है। लेकिन क्या कभी आपने किसी ऐसे भिखारी से मुतालिक सुना जो भीख मांगकर इतना मालदार हो गया कि ना सिर्फ करोड़ों की जायदादें बना ली बल्कि कारोबारी अफराद को सूद पर कर्ज भी देता हो? जी हाँ दोस्तों, पप्पू कुमार ऐसा ही गदागर है। भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना का नौजवान भिखारी पप्पू कुमार कई बरसों से सड़कों पर भीख मांगकर इतना अमीर हो चुका है कि इसके बैंक अकाउंट्स में ना सिर्फ 5 लाख रुपए मौजूद हैं बल्कि वो तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत की जायदाद का भी मालिक है। 33 साल पप्पू कुमार ने मुकामी ताजिरों को भारी शरह सूद पर 10 लाख रुपए का कर्ज भी दे रखा है। इतना मालदार होने के बावजूद वो गदागरी का पेशा नहीं छोड़ना चाहता। दोस्तों, पप्पू शुरू से ही भिखारी नहीं था, वो इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन एक हादसे के बायस जुज़वी तौर पर मफलूज हो गया। हादसे के बाद वालिद भी चल बसे। इसके बाद खानदान के दीगर अफराद ने इससे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। ऐसी सूरत हाल में पप्पू के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर सके। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।